ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा तपिश आज भारत की रसोई में महसूस की जा रही है। कल तक सरकार कह रही थी कि सब चंगा सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शनिवार की सुबह जब देश उठा तो खबर मिली कि घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, देश में पहली बार गैस की रोशनिंग शुरू कर दी गई है, यानी अब सिलेंडर सिर्फ पैसे देने से नहीं बल्कि कड़े नियमों को मानने से मिलेगा। क्या भारत में गैस का अकाल पड़ने वाला है? देखिए वायरल समाचार की इस स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले खबर जानने के लिए वायरल समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महज 24 घंटे पहले तक सरकार दावा कर रही थी कि एलपीजी सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन शनिवार को तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल पर 115 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में अब 14 किलो का सिलेंडर 913 का हो गया है। 11 महीने में यह दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर तेल पर्याप्त है तो फिर जनता की जेब पर यह डाका क्यों? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहाना बनाकर आम आदमी का पसीना निकाला जा रहा है? सिर्फ दाम नहीं बढ़े, अब सिलेंडर मिलना भी मुश्किल होगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस की रेशनिंग शुरू कर दी है। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर ले लिए हैं तो सिस्टम आपकी 13वीं बुकिंग अपने आप रिजेक्ट कर देगा। घरेलू कांटे में 20 से 25% की कटौती के निर्देश दिए गए हैं। अब सिलेंडर पाने के लिए आपको सिर्फ आधिकारिक ऐप या टोल फ्री नंबर का ही सहारा लेना होगा। बिचौलिए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने सिस्टम को पूरी तरह लॉक कर दिया है। पारदर्शिता के नाम पर अब एक नया नियम और लागू हुआ है, नो ओटीपी नो सिलेंडर। अब जब तक आप डिलीवरी मैन को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी नहीं देंगे, वह आपको सिलेंडर नहीं सौंपेगा। यह कदम सुरक्षित और सही उपभोक्ता तक गैस पहुंचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां नेटवर्क की समस्या है वहां यह नियम आफत बन सकता है। क्या युद्ध की आड़ में सरकार डिजिटल कंट्रोल बढ़ा रही है? सबसे बुरा हाल कमर्शियल गैस का है। 19 किलो वाले सिलेंडर का सामान्य सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अब होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को सिलेंडर के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। केवल मानवीय आधार पर अस्पतालों और हॉस्पिटल और हॉस्टल्स का विशेष अनुमति के साथ राहत दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में बाहर खाना खाना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। क्या मिडिल ईस्ट की जंग भारत के छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर देगी? मंगलवार को पेट्रोलियम कंपनियों और एजेंसियों संचालकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। स्टाफ की समीक्षा होगी और शायद कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे मोदी सरकार की लाचारी बताया है। जंग 7 समंदर पार है, लेकिन कीमत भारत में आम आदमी चुका रहा है। हमारी सलाह है गैस का इस्तेमाल संविधान सावधानी से करें, क्योंकि किल्लत अभी और बढ़ सकती है। आपकी इस बढ़ती महंगाई पर क्या राय है, कमेंट में बताइए। रसोई गैस का जो दाम है, जो घरेलू रसोई गैस का दाम है वो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा है। कहां हैं आज एप्स्टीन के मित्र जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं? वो कहां हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो, कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और एलपीजी वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान के शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि आपकी विफलताओं का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी तंज कसते मोदी जी का जो मंत्र है ना, जय श्री राम बोल लीजिए, तेल का भाव कम हो जाएगा, अनाज मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जंग दुनिया में कहीं भी हो, जंग से किसी मसले का हल नहीं होता। जंग तो खुद में एक मसला है। किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को इस तरह से जा करके सीधे मार देना, मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और एप्स्टीन फाइल में जब से कुछ जालिम हुक्मरानों के नाम आए थे, तभी से लगा था कि दुनिया किसी न किसी जंग की आग में झोंकी जाएगी और वो फाइल से ध्यान हटाने की कोशिश है। अब गैस के जो दाम बढ़े हैं, कल तक तो सरकार कह रही थी कि स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो मेरा तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से पूछना है कि एप्स्टीन फाइल में तो आपका भी नाम है, तो आपकी जो एप्स्टीन गैंग है उस गैंग से पूछिए ना कि तेल और गैस इस सब के दाम जो है वो स्थिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कम कब होंगे। आपने जो 50 रुपए, 60 रुपए, 115 रुपए बढ़ाया है, ये बाद में जब गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी तो इसको घटाएंगे या फिर पब्लिक की जेब पे डाका डालते रहेंगे? देखिए, ये पहले से ही जग जाहिर था कि जिस तरीके से वार स्टार्ट हुआ और वार खिंच रहा है और जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं तो निश्चित महंगाई आएगी। अभी एलपीजी बढ़ा है, कल आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ेंगे, किल्लत होगी, तो आपको दवा के रोज़मर्रा के सामान, खाने के सामान, दवाइयाँ, बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें सब चीज़ महंगी हो जाएंगी। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब सस्ता था, जब क्रूड ऑयल सस्ता था, गैस सस्ती थी, उसमें तो सरकार ने सस्ता किया नहीं। आज महंगाई दिखाकर उसको बढ़ा रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से मुनाफाखोरी कर रही है और पैसा युद्ध में भी अवसर खोज रही है सरकार। युद्ध में अवसर मिला है, इसको बढ़ा लिया जाए और कुछ पैसे और खींच लें जनता से। तो 60 रुपये तो बढ़ाया है घरेलू का, 115 रुपये बढ़ गए हैं कॉमर्शियल के भी दाम बढ़े हैं। तो युद्ध में भी अवसर तलाश लिया सरकार ने। जब कम था तो सस्ता किया नहीं, अब जब किल्लत आ रही है तो बढ़ाकर दिखा रहे हो कि नहीं, युद्ध में दिक्कत हो रही है। ये पूरी तरीके से इन लोगों ने अपने व्यापारियों को पैसा कमाने के लिए और सरकार अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए